वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक सेल। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? ये ऐसी सेल होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियस जो होता है, अगर हम सेल ले लेंगे, ये न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और जो ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ना, वो वेल बाउंड मेम्ब्रेन होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल, हमने जो लास्ट टाइम पे पढ़ा था, जो ऑर्गेनेल्स होते थे वो क्या होते हैं, वेल बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते थे, और न्यूक्लियस जो होता था वो भी वेल बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता था, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता था उसमें। तो अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स कुछ यूकैरियोटिक सेल्स की, तो इसमें आते हैं प्रोटिस्टा, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स और फंजी आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की देखेंगे ना, तो यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसमें, न्यूक्लियस में। और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लांट्स में, गोल्गी apparatus, उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो होते हैं ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो वेल बाउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। और उसके साथ साथ जो होता है ना, लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जिसको हमें आगे पढ़ना है बहुत अच्छे से, ये साइटोस्केलेटन भी पढ़ना है। और जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अगर हम यूकैरियोटिक सेल जो देखेंगे ना, जैसे प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, फंजी सेल हो गया, तो ये एक दूसरे जो होते हैं ना, एक दूसरे से मतलब आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे एक एनिमल सेल और दूसरा लेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल में अगर हम देखेंगे, प्लांट सेल जो होती है ना, ये लार्जर होती हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल जो होती है वो साइज में स्मॉल होती हैं, प्लांट सेल लार्ज होती है। ये एक डिफरेंस हो गया। अगर हम इसकी शेप बनानी होते हैं, जब भी हमें प्लांट सेल बनानी होता है ना, ये लगभग रेक्टेंगुलर शेप होता है, ऐसे बनाते हैं। लेकिन जब एनिमल सेल बनाते हैं ये ओवल शेप होते हैं, ठीक है ना। दो डिफरेंसेस हो गए। तीसरी डिफरेंस जो होते हैं, यहाँ पे जो होता है ना, ये वाला, ये प्लांट्स का जो अगर हम देखेंगे प्लांट का, एनिमल सेल में देखेंगे सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, ठीक है ना। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, बाहर की जो कवरिंग होती है सेल वॉल होता है। और ये सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे ना, ये जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से जो न्यूक्लियस जो होता है ना, वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी चला जाता है, मतलब साइड में चला जाता है। लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसमें अगर हम देखेंगे एनिमल सेल में, इसमें बिल्कुल छोटा सा ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, लेकिन जो सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना, ये प्रेजेंट होता है इसमें एनिमल सेल में, ठीक है ना। तो सेंट्रियोल्स को भी हमें नेक्स्ट वीडियोस में प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए ये प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अगर हम देखेंगे ना रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब जब हम पोटैटो खाते हैं ना, आलू खाते हैं, तो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है ना, वो होता है स्टार्च, ठीक है ना। जब हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट सेल की, तो यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च। लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं ना, लीवर सेल की बात करते हैं, ठीक है ना, लीवर सेल में जो मतलब कार्बोहाइड्रेट या फूड मटेरियल जो रिजर्व रहता है, वो कहाँ पे भी रहता है, लीवर में मोस्टली रहता है। तो वो एज ए रहता है ग्लाइकोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनिमल सेल में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ग्लाइकोजन। और यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो यूकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।